आप सभी का फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है सई और विराट की मुलाकात। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही आपके फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज रात के एपिसोड की, जहाँ पर विराट पत्रलेखा से कहेगा कि पाखी तुम प्लीज़ घर पर चली जाओ। विराट यहाँ पर पाखी से कहेगा कि जब यहाँ पर सई मेरे पास है तो तुम घर जाकर के थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम भी मेरी देख रेख में थक गई होगी। पत्रलेखा को ये बात सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो विराट के ऊपर सवाल जवाब करना शुरू कर देगी और कहेगी कि विराट, तुम इस लड़की को माफ़ कर रहे हो जिसने तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करी, और तुम मुझसे एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्या तुम ये सब भूल चुके हो कि तुम्हारे साथ इस लड़की ने क्या किया है? तुमने इससे कितनी माफ़ी मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके ये तुम्हारे साथ घर लौट तक नहीं आई। विराट यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, सब मेरी गलती थी। जब मैं एक सीक्रेट मिशन पर पार्टिसिपेट कर रहा था तब सई ने मुझे फ़ोन करके मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं पिक नहीं कर पाया। ये मेरी ही तो गलती है। और वैसे भी सई यहाँ पर मुझसे मिलने आई है, इसका मतलब उसे मेरी फ़िक्र है, उसे मेरी चिंता है, तभी तो मुझसे मिलने आई है और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया है। और सही, मैं ये आशा करता हूँ कि तुमने मुझ पर तरस खाकर या मेरी इस हालत को देख करके नहीं किया है। बाद में सई पत्रलेखा से कहेगी कि पाखी दीदी, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहती हैं तो आप रुक जाइए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं विराट सर का ख्याल रख रही हूँ। पाखी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर उसका ख्याल रख ही रही हो और मुझे उसका ख्याल नहीं रखना है तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। पत्रलेखा ये कहकर के विराट का कमरा छोड़कर जैसे ही जाने वाली होती है, वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं विराट को देखने के लिए। वो कहते हैं कि विराट, अब आप एकदम ठीक हैं। विराट पाखी को देखता है और डॉक्टर भी उसे देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत लकी हैं, आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो पूरी रात आपके पास में ही बैठी रही। ये बात सुनकर विराट को थोड़ा गुस्सा आता है। वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, ये मेरी वाइफ नहीं है, और वो सही का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये बहुत जल्द एक डॉक्टर भी बनने वाली हैं, ये उसकी पढ़ाई कर रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो अच्छा, ऑल द बेस्ट, और वो सही को विराट की सारी दवाइयाँ देता है और कैसे कैसे कौन सी दवा खिलानी है वो भी उन्हें समझा देता है। बाद में डॉक्टर के जाने के बाद विराट कहता है पत्रलेखा से कि जाओ, तुम अब घर जाओ, सही मेरे पास है मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम थोड़ा आराम कर लो। पाके रोते रोते विराट और सई को देखकर वहाँ से फाइनली छोड़ करके चली जाती है और यहाँ पर विराट ने सई का हाथ पकड़ा होता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से देख रहे होते हैं। जैसे ही पाखी यहाँ से जाती है, वहाँ पर सई विराट के पास बैठती है और कहती है अब आप आराम कीजिए। विराट सई को देखकर स्माइल करने लगता है और स्माइल से ज़्यादा अच्छी कोई मेडिसिन होती नहीं है, सई ये कहेगी। बाद में सई ये भी कहेगी कि अगर आप बार बार ऐसे ही मुझे देख के स्माइल करते रहेंगे ना, तो फिर मैं नहीं बल्कि पाखी दीदी आपके साथ रहेंगी। विराट को ये सुनकर थोड़ा सा चेस्ट में पेन फील होता है, तभी सई यहाँ पर बेड की पोजीशन चेंज कर देती है और उसे दवाई भी खिला देती है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पत्रलेखा घर पहुंचती है और वो बहुत ही बुरे हाल में घर पर पहुंचती है और सोनाली उसे देखते ही पूछती है, क्या हुआ पत्रलेखा, सब ठीक तो है, तुम रो क्यों रही हो? तभी वहां पर भवानी भी पूछती है कि क्या विराट ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। निनाद भी यही पूछता है। अश्विनी भी बहुत टेंशन में आ जाती है कि पाखी क्या हुआ है, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो। जैसे करिश्मा भी पूछती है कि क्या हुआ पत्रलेखा भाभी, आप क्यों रो रही हो। सोनाली उसे झाड़ देती है और कहती है, करिश्मा तुम अपना मुंह बंद रखो, बाकी तुम बताओ ना हमें क्या हुआ है। यहाँ पर सई के बारे में सोच सोच कर पत्रलेखा सिर्फ और सिर्फ रोती रहती है। निनाद तभी मोहित से कहता है कि चलो मोहित, कार निकालो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी पत्रलेखा कहती है कि नहीं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, विराट एकदम ठीक है। भवानी पूछती है, तो बेटा तुम फिर रो क्यों रही हो, तुम रोना बंद करो। तभी मोहित कहता है कि हाँ पत्रलेखा बहनी, आपको क्या हुआ है, आप बताते क्यों नहीं। तभी पाखी कहती है कि मैं पूरी रात वहाँ पर हॉस्पिटल में विराट का ख्याल रख रही थी, लेकिन सही हॉस्पिटल में विराट से मिलने आई। ये सुनकर अश्विनी के चेहरे पर तो $1,000,000 स्माइल आ जाती है। उसके बाद पत्रलेखा विराट और सई के खिलाफ जो घर वालों के कान भरना शुरू करती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है ही।
यहाँ पर पत्रलेखा घर वालों से ये कहती हुई नज़र आती है कि पूरी रात मैंने विराट का ख्याल रखा। जब विराट के पास वो सही नहीं थी तब मैंने उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने आते ही मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया और विराट ने भी सही का ही साथ दिया और उसने मुझसे कह दिया कि मेरा ख्याल रखने के लिए सही यहाँ पर मौजूद है, तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ही बताइए भला इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो विराट का सिर्फ ख्याल ही रख रही थी ना। यहाँ पर भवानी के साथ साथ उसकी पूरी टीम सई और विराट के एक बार फिर से खिलाफ हो जाती है और कहती है कि पत्रलेखा, तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा से सही हो। तुमने तो इस घर के सभी मेंबर का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है और विराट का भी तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। यहाँ पर निनाद भी हमेशा की तरह एक बार फिर से पत्रलेखा को सपोर्ट करता है और कहता है कि विराट ने ये सही नहीं किया, वो एक बार ठीक कर आ जाएगा तो हम उससे बात करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सही विराट का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उसे टाइम पर मेडिसिन भी देती है और उसको इमोशनली भी काफ़ी एंटरटेन करती है। विराट यहाँ पर अपने किए सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है सही से और कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत पर और तुम्हारे फैसले पर मुझे शक हो या फिर उस पर सवाल उठे। यहाँ पर सही और विराट के बीच में आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत मोमेंट तो देखने के लिए मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के बीच की काफ़ी खूबसूरत बातें भी आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाएगा कि चवन हाउस में हर कोई पत्रलेखा का साइड ले रहा होगा सिवाय भवानी के। यहाँ पर भवानी मन ही मन ये सोचती नज़र आएगी कि जिस बात का मुझे इंतज़ार था वो फाइनली हो गया। सही मेरे वाड़ा विराट के पास लौटकर आ ही गई। बापा, आप इन दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखिएगा। और पत्रलेखा को वो डांटते हुए कहती है कि पत्रलेखा, तुम हमेशा से विराट और सई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आखिर वो दोनों पति पत्नी है। पत्नी अगर अपने पति का ख्याल रखना चाहती है तो इसमें कौन सी गलत बात है? और आप लोग भी पत्रलेखा की बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यहाँ पर हमेशा की तरह अश्विनी को एक बार फिर से पूरी फैमिली मिलकर सुनाने वाली है। पत्रलेखा का हमेशा की तरह यहाँ पर सब साथ देने वाले हैं। तो आज रात के एपिसोड में आपको नजर आएगा विराट और सई के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जहाँ पर विराट अपने दिल की सारी बातें अपनी बेटर हाफ अपनी प्यारी सही से कर देगा और सही के आने से विराट को जितनी ज़्यादा खुशी होगी वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी करेगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि विराट बार बार सही को छूने की कोशिश करेगा और सही से कहेगा कि अगर मैं मर जाता तो। ये बात सुनकर सई जाने लगती है और विराट उसका हाथ पकड़कर अपने कान को छूकर के उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अच्छा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जैसे ही सई के आंसू निकलने लगते हैं, विराट उसे अपनी आंखों से अपने हाथों से पोंछता है और सई के ऊपर प्यार जताता है, जिसे देखकर सई भी शर्मा जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड और यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आज रात की कहानी में। वेल, आई होप आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग अपडेट भला वो कैसे मिस कर दें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।